आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के लिए 15 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। सलमान अली आगा कप्तान, बाबर आजम और शाहीन अफरीदी भी शामिल। ख्वाजा नाफे पहली बार कौमी टीम का हिस्सा। हारिस रऊफ टीम में जगह बनाने में नाकाम। साहिबजादा फरहान, साइम अयूब, फ़खर जमान, मोहम्मद नवाज, फ़हीम अशरफ भी शामिल। शादाब खान, नसीम शाह और उस्मान तारिक भी जगह बनाने में कामयाब। उस्मान खान, इब्रार अहमद, सलमान मिर्जा भी 15 रुकनी स्क्वाड का हिस्सा। हेड कोच माइक हसन कहते हैं साहिबजादा फरहान T20 टीम के अहम रुकन हैं। उस्मान खान की कारकर्दगी टीम में वापसी के बाद बेहतरीन रही। मेंबर सिलेक्शन कमेटी आकिब जावेद ने कहा कंडीशंस के हिसाब से बाबर आजम अहम किरदार अदा कर सकते हैं। अहम सेलेक्टर्स हैं। वर्ल्ड कप खेलने का फैसला हुकूमत ने करना है। कप्तान सलमान आगा ने कहा वर्ल्ड कप चैलेंजिंग होगा, इसके लिए तैयार हैं। पाकिस्तान 7 फरवरी को नीदरलैंड्स के खिलाफ वर्ल्ड कप मुहिम का आगाज करेगा। बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई है। एक मुल्क किसी को डिक्टेट नहीं कर सकता और अगर ये डिक्टेशन की कोशिश होगी तो डेफिनेटली पाकिस्तान का अपना मौक़िफ़ है और वो फिर उसी मौक़िफ़ पे रहेगा। हम आईसीसी से ज़्यादा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ताबे हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बताना है कि क्या हतमी फैसला करते हैं। ये प्राइम मिनिस्टर के साहब के आने का इंतज़ार है। पहले फैसला आ जाए, उसके बाद प्लान A, B, C, D काफ़ी है हमारे पास। और हमारा स्टांस यही है कि अगर पाकिस्तान के साथ और इंडिया के साथ आप लोगों ने ये फेवर किए तो बांग्लादेश के साथ भी यही। बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप से आउट। स्कॉटलैंड इन। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने आईसीसी का फैसला ज्यादती करार दे दिया। कहा दोहरा मियार काबिल कबूल नहीं, एक मुल्क किसी को डिक्टेट नहीं कर सकता। जैसा फैसला पाक भारत मामले का हुआ वैसा ही बांग्लादेश के साथ होना चाहिए। पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप खेलने जाएगी या नहीं फैसला हुकूमत करेगी। चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कहा PCB हुकूमत पाकिस्तान के ताबे है, आईसीसी के नहीं। वर्ल्ड कप में शिरकत पर हतमी फैसला वज़ीर आज़म करेंगे। 10 मई को भी एक फैसला हुआ था, उसके बाद नहीं देखा आगे क्या होगा। बांग्लादेश ने भारत में सिक्योरिटी खदशात के बायस टीम भेजने से इनकार किया था। आज से मंगल तक बारिशों और बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू होने की पेशगोई। मगरिबी हवाओं का सिलसिला आज रात मुल्क में दाखिल होगा। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, GB और कश्मीर में बारिश और बर्फबारी मुतवक्किल। इस्लामाबाद, लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और तेज हवाओं का इम्कान। बाला इलाकों में मुख्तलिफ मकामात पर कई फीट बर्फ जमा। बर्फबारी के बाद राब्ता सड़कें ताहाल बंद। हजारों सयाह गाड़ियों समेत मुख्तलिफ मकामात पर फंस गए। आज़ाद कश्मीर में वादी नीलम के पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी। कोयटा समेत बलूचिस्तान के बेशतर अजला में शदीद ठंड। कलात में कम से कम दर्जा हरारत -8 डिग्री रिकॉर्ड। कराची में बलूचिस्तान की अकबस्ता हवाओं के बायस सर्दी की शिद्दत बरकरार। शहर में कम से कम दर्जा हरारत 8 डिग्री रिकॉर्ड। वादी तीरा में शदीद बर्फबारी से मामूलाते ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर। पाक फौज का फौरी और बर वक्त रिलीफ ऑपरेशन। बर्फ में फंसी मुतादिद गाड़ियों को बाहिफाजत निकाल कर महफूज मकामात तक मुंतकिल किया। मुतासरा खानदानों को खाना, कंबल और हंगामी तिबी इमदाद की फराहमी जारी। पाक फौज की पेशावराना हिकमत अमली से अहम ज़मीनी राब्ते बहाल। कराची के गुल प्लाजा में सर्च ऑपरेशन 9वें रोज भी मुकम्मल ना हो सका। तीसरे फ्लोर से मजीद इंसानी बाक़ियात मिल गई। बाक़ियात DNA के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल। अब तक 71 लाशें और इंसानी बाक़ियात अस्पताल लाई जा चुकी हैं। डिप्टी कमिश्नर साउथ का कहना है रिकवरी और सर्च ऑपरेशन आज मुकम्मल कर लिया जाएगा। मलबा उठाने का काम जारी रहेगा। सानहा मामूली नहीं, तहकीकात जल्द नतीजा खेज होने की उम्मीद है। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया सैयद का कहना है 20 लाशों की शिनाख्त हो चुकी, 6 लाशें काबिल शिनाख्त थीं। 13 की शिनाख्त DNA के जरिए मुमकिन हो सकी। 1 लाश की शिनाख्त कौमी शिनाख्ती कार्ड से हुई। उधर मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का ओल्ड सिटी एरिया का दौरा। सानहा गुल प्लाजा के मुतासरीन के घर आमद, अहले खाना से इजहार ताज़ियत। हुकूमत या मुसल्लह अफवाज ने वादी तीरा खाली करवाने का कोई हुक्म जारी नहीं किया। वफाकी वजारत इत्तलात की वादी तीरा को खाली कराने की बेबुनियाद खबरों की तरदीद। कहा यह दावे बेबुनियाद, बदनीयती पर मबनी और मखसूस मकासद के तहत किए जा रहे हैं। इन दावों का मकसद अवाम में खौफ व हिरास फैलाना, सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ गलत मालूमात देना और ज़ाती और सियासी मफादात का हसूल है। कानून नाफिज करने वाले इदारे सिर्फ दहशतगर्द अनासिर के खिलाफ इंटेलिजेंस मालूमात पर कार्रवाइयाँ करते हैं। इन ऑपरेशंस के दौरान शहरियों की जिंदगी के मुतासिर न होने का मुकम्मल ख्याल रखा जाता है। इन कार्रवाइयों के लिए किसी किस्म की आबादी की मुंतकली की ना ज़रूरत है, ना ऐसा कुछ किया जा रहा है।
नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और बांग्लादेश के मुशीर ख़ारिजा तौहीद हुसैन का टेलीफोनिक रब्ता मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का अदा। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मौजूदा इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और बांग्लादेश के तिजारत और मुआशी ताउन समेत दो तरफ़ा ताल्लुकात का जायज़ा लिया गया। मुश्तरका मुफादात के फ़रोग़ के साथ इलाक़ा इन्विटेशन मिली वो हमने मुशावरत के साथ काबीना ने उसके शमूलियत का इख्तियार किया, उसको एंजॉय किया इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह गज़ा में अपना अमन कायम होगा। जो फ़लस्तीनी हैं उनको इज़्ज़त और वक़ार के साथ उनके हकूक़ मिलेंगे और गज़ा की रिकन्स्ट्रक्शन। गाज़ा अमन बोर्ड में शमूलियत का फैसला वफाकी काबीना से मुशावरत के बाद किया। उम्मीद है गाज़ा में जल्द अमन कायम होगा और तामीर नौ होगी। अब फ़लस्तीनियों को इज्जत और वक़ार के साथ उनके हुकूक मिलेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर गुफ्तगू। कहा डेवोस का दौरा इंतहाई कामयाब रहा। ट्रंप से मुलाकात में पाक भारत जंगबंदी कराने पर शुक्रिया अदा किया। MD-IMF से मुलाकात भी शानदार रही। IMF ने पाकिस्तान की मुआशी इस्लाहात को सराहा। पाक फौज केपी में जहाद कर रही है। सूबाई हुकूमत तमाशाई बनी हुई है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में तकरीब से खिताब। कहा मुल्क में अमन शोहदा की कुर्बानियों की वजह से है। पाक फौज ने 5 गुना ताकतवर दुश्मन को शिकस्त दी। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए कहा नए सूबों में कोई हर्ज नहीं, किसी को इससे खौफजदा नहीं होना चाहिए। 18वीं तरमीम के तहत इख्तियारात सूबों को मुंतकिल किए गए। इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल नहीं किए गए। हम मौसर तरीके से बलदियाती निज़ाम नाफिज नहीं कर सके। वफाकी वज़ीर इत्तलात तथा तारर की चिन्योट में रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तज़ा की रिहाइश का आमद। हसन मुर्तज़ा के वालिद के इंतकाल पर ताज़ियत और मरहूम की मग़फ़िरत के लिए दुआ की। अमरीकी इमिग्रेशन एहलकार ने एक और शख्स की जान ले ली। रियासत मिनीसोटा के शहर मिनियापोलिस में इमिग्रेशन एजेंट की फायरिंग से एक और शख्स हलाक। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मारा गया शख्स 37 साला एलेक्स प्रिटी अमरीकी शहरी और नर्स था। प्रिटी इंतहाई जख्मी अमरीकी फौजियों की देखभाल करता रहा। हुकाम का दावा है कि मकतूल प्रिटी के पास बंदूक और 2 मैगजीन थे। इमिग्रेशन एजेंटों के खिलाफ शहरियों का एहतजाज, मुजाहरे, सिक्योरिटी फोर्सेस की मुजाहिरीन से झड़पें, आंसू गैस की शेलिंग। मिनीसोटा के गवर्नर का ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज। इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट ऑपरेशन रोकने का मुतालबा। सदर ट्रंप का मिनीसोटा के मेयर और गवर्नर पर बगावत भड़काने का इल्ज़ाम। मेयर न्यूयॉर्क ज़ोहरान ममदानी का वाक़े पर इज़हार बरहमी। इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट एजेंट्स को ख़त्म करने का मुतालबा। 7 जनवरी को भी इमिग्रेशन एजेंट की फायरिंग से 37 साला खातून हलाक हुई थी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का यू टर्न। बरतानवी फौजियों से मुतालिक बयान बदल लिया। वज़ीर आज़म केयर स्टारमर की तनकीद के बाद बात ही बदल दी। ट्रंप ने कहा बरतानिया में मारे गए 457 फौजी अजीम जंगजू थे। सिवाय अमरीका के बरतानवी फौजियों का कोई सानी नहीं। बरतानिया के फौजी अजीम और बहादुर हैं, हमेशा अमरीका के साथ रहेंगे। ये ऐसा बंधन है जो कभी टूट नहीं सकता। हम इनसे मोहब्बत करते हैं और हमेशा मोहब्बत करते रहेंगे। अमरीका की कई रियासतें शदीद बर्फानी तूफान के जद में 20 करोड़ अफराद मुतासर होने का खदशा। टेक्सास, ओक्लाहोमा, आर्कांसास में शदीद बर्फबारी। लुजियाना और टेक्सास में 1.5 लाख से ज्यादा अफराद बिजली से महरूम। 18 रियासतों में इमरजेंसी नाफिज, कई इलाकों की बिजली बंद। अमेरिका में 15,000 के करीब परवाजें मुतासर। वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया और बोस्टन में भी शदीद बर्फबारी का इम्कान। न्यूयॉर्क के शहरियों को घरों में रहने की हिदायत। तेज रफ्तारी और लापरवाही 8 जाने ले गई। सियालकोट के इलाके डस्का में तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर सड़क किनारे खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई। 2 कमसिन बहन भाइयों समेत 5 अफराद जहां बहक, 1 जख्मी। तमाम अफराद सालगिरह तकरीब से वापस आ रहे थे।
काला शाह काकू में 2 मोटरसाइकिल सवार ट्रॉली की टक्कर से जाँ बहक नौजवान हैदर और एहसान तायाजाद भाई थे। उधर खोशाब में सरगोदा रोड पर डंपर की टक्कर से एक खातून जाँ बहक, दूसरी शदीद जख्मी। रौनकपुरा की रिहायशी खवातीन दूध लेकर घर वापस आ रही थी। लाहौर गुलबर्ग के होटल में आते सद की 3 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी, 2 की हालत तशवीशनाक। जाँ बहक अफराद की शनाख्त 25 साला शहरियार 30 साला इमरान और रियाज के नाम से हुई। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक आग होटल के बेसमेंट में लगी। रेस्क्यू की 21 गाड़ियों ने आग बुझाने में हिस्सा लिया। 275 के करीब अफराद को होटल से रेस्क्यू किया गया। कनाडा ने चीन से डील की तो 100% टैरिफ लगेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी। कहा, कारनी ये समझते हैं कि कनाडा चीन का ड्रॉप ऑफ पोर्ट बन सकता है तो वो गलत फहमी है। कनाडा को चीन के लिए अमेरिका में सामान उतारने की बंदरगाह नहीं बनने देंगे। कनाडा को चीन के साथ किसी भी खुफिया या बिलवास्ता मुआहदे की इजाज़त नहीं। एक अमेरिकी अखबार को इंटरव्यू में कहा, वेनेजुएला के सदर मादुरो की गिरफ्तारी के वक्त खुफिया अमेरिकी हथियार इस्तेमाल किए। उस हथियार ने दुश्मन के निज़ाम को नाकारा किया, मिसाइल लॉन्च ना हो सके।